लेकिन पहले आप देखिए ये वीडियो। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के ट्विटर हैंडल से शेयर हुआ है। साथ में लिखा है, अखिलेश यादव मानते हैं कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई, जबकि सच ये है कि जिन्ना ने देश तोड़कर पाकिस्तान बनाया। क्या अखिलेश देश के टुकड़े करने वालों के साथ हैं? सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना से प्रेम क्यों, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश। माफी मांगे अखिलेश। का राइम भी है इसमें। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसी मौके पर हरदोई में बोल रहे थे। एक कार्यक्रम था पटेल पर ही, और उसी बयान को क्लिप करके भाजपा ने ट्वीट किया था। जैसा कि होता ही है, इस 18 सेकंड से पहले और बाद में काफी कुछ था, आप खुद सुन सकते हैं। सरदार पटेल जी को हम याद कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बताया सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश से इस बयान में एक गलती हुई थी, वो ये कि सरदार पटेल, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही जगह माने लंदन में बैरिस्टर हुए थे, लेकिन एक ही संस्थान में पढ़े नहीं थे। गांधी जी और नेहरू का संबंध था इनर टेम्पल से, पटेल का संबंध था मिडिल टेम्पल से, और मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध था लिंकन्स इन से। इंग्लैंड में अगर आप बैरिस्टर होना चाहें तो आपको इनमें से किसी एक संस्थान से जुड़ना ही पड़ता है। 4 संस्थान हैं, ग्रेज इन, लिंकन्स इन, इनर टेम्पल और मिडिल टेम्पल। ये सारे संस्थान सदियों पुराने हैं और बहुत प्रतिष्ठित हैं। सबके नाम के साथ लगा हुआ है द ऑनरेबल सोसाइटी, तो द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ इनर टेम्पल वगैरह वगैरह, इन सब के नाम के साथ ऐसे ही चलता है। और इन चारों को मिलाकर कहा जाता है द इंस ऑफ कोर्ट। तो अखिलेश ने जगह सही बताई, लेकिन संस्थान गड़बड़ कर दिए, वो भी अगर आप इंस ऑफ कोर्ट के अंदर वाले अंतर पर जाते हैं तो। लेकिन अखिलेश की जो गलती राजनीतिक पार्टियों ने पकड़ने का दावा किया, वो आपने खुद देखा और सुना, और इस गलती को पकड़कर सबने ला दिया भूचाल। पूर्व सीएम की बात पर यूपी के हालिया सीएम की बात को भी आपको सुनना चाहिए। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर वे सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश को याद दिलाया कि भारतीय मुसलमानों का जिन्ना से कोई संबंध नहीं है, और मायावती ने इल्जाम लगा दिया कि अखिलेश का बयान और बयान के बाद भाजपा की प्रतिक्रिया सपा भाजपा की मिलीभगत के नतीजे में है। खैर, अगर तर्क पर चलते तो नेता नेता कैसे कहलाते ये वाकया लेकिन ये जरूर बताता है कि हमारे देश में पार्टियों नेताओं के पास काम की बातों के लिए कितना समय है और जिन बातों पर वो समय लगा रहे हैं वो कितने काम की हैं।